नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और अपना एक फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब अपन पढ़ रहे हैं कर्क रेखा जिलों से, 14 जिलों से होकर गुजर रही है, तो अपन उसको देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा है बेटा रतलाम। ठीक है, रतलाम लिखा हुआ है। रतलाम के बाद उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इन जिलों को अगर हम मैप में उठा के देखते हैं तो हमें एक सीक्वेंस में दिखेंगे। मध्य प्रदेश के नक्शे में जब ये सीक्वेंस में होंगे तो आपको समझ आए यार कर्क रेखा इन जिलों से होकर गुजर रही है। उसका तो 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें अगर देखा जाए जैसे रतलाम, उज्जैन। अब अपन क्या करेंगे, अपन इनकी एक कनेक्टिविटी बिठाएंगे जिससे अपन को ये पूरे जिले याद हो जाएं, क्योंकि पेपर के अंदर हमें एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। एक हो गया गुजरना और एक हो गया नहीं गुजरना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर पूछता है नहीं गुजरती तो इसमें से 3 जिले उठा के देगा और 1 जिला एक्स्ट्रा दे देगा। और अगर पूछता है कि किस जिले से होकर गुजरती है तो इनमें से 1 जिला ऑप्शन में देगा और 3 दूसरे जिले देगा। कुछ समझ में आया ना। अब देखो, जैसा कि लिखा है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा। रतलाम, उज्जैन और आगरमालवा। उज्जैन से अपन कहीं ना कहीं जैन शब्द को याद रखते हैं। उज्जैन को अपन जैन शब्द से याद करते हैं। और जो जैन सर है, ठीक है, तो जैन साहब हैं, रतलाम का रतलाम है ना, रात में क्या खाते हैं बेटा, आम। रात में आम खा के ही सोते हैं, वो नींद नहीं आती उन्हें, आम नहीं खा लेते। तो रतलाम है, उज्जैन है। फिर वो मंदिर जाते हैं, सुबह उठ के मंदिर से लौट कर आते हैं तो आकर हलवा खाते हैं, आकर हलवा खाते हैं। ये राज की बात है, ठीक है। तो ये कैसी बात है भैया, राज की बात है, जो हर किसी को जानकारी नहीं है इस बात की, ठीक है। रतलाम रात में आम खाते हैं, कौन खाते हैं, जैन साहब खाते हैं। फिर वहां से आकर हलवा खाते हैं और ये राज की बात है, राजगढ़। और सीहोर का मतलब, और देखते हैं अपन आगे बढ़ते हैं, सीहोर यानी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 नाम समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले नंबर पर रतलाम है, रात में आम कौन खाता है, जैन साहब खाते हैं। इनको आपस में जोड़ते जाओ, खुद से क्वेश्चन करो, आंसर भी खुद से आएगा। रात में आम खाते हैं, कौन खाते हैं, बोले जैन साहब खाते हैं। जैन साहब फिर क्या करते हैं, बोले आकर हलवा खाते हैं, मंदिर जाते हैं सुबह और आकर हलवा खाते हैं। तो ये हर किसी को नहीं पता है, ये तो राज की बात है जो मैंने आपको बता दी। क्योंकि जैन साहब के चेहरे पर बड़ा गिलो दिखता है, उनसे पूछते हैं यार ये तुम्हारा इतना गिलो तुम्हारे चेहरे पर वो किसकी वजह से है। तो फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि अपनी दिनचर्या के बारे में बताया कि वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला सीहोर में क्या हुआ, एक बार जैन साहब भोपाल गए, भोपाल जाके बस स्टैंड पर उतरे और अपने दोस्त का एड्रेस पूछने लगे। दोस्त ने बोला एक काम करो, वो दिशा में जाओ, वो दिशा में वो कॉलोनी में तुम्हारे दोस्त रहता है। राय मांगी उन्होंने किससे, सेन से, क्योंकि बस स्टैंड पर वो सेन की दुकान पर उतरे भोपाल में और उसने दिशा दिखाई, विदिशा, राय दी सेन ने, रायसेन। बोला यार मेरे जैन साहब ने बोला थोड़ा मैं रात में सोते हुए आया हूं तो थोड़ा मुंह वगैरह भी धोना है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में तुम्हें सागर मिलेगा, वहां जाके मुंह धो लेना, ठीक है, वहां जाके मुंह धो लेना, यानी कि दमोह। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 14 नाम पूरे याद होना चाहिए आपके, हाल की हाल। और इन नामों को याद करने के लिए कनेक्टिविटी रखना पड़ेगी, स्टोरी बनाना पड़ेगी, तभी तुम्हें नाम याद होंगे। वरना तुम जैसे पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं जो केवल इनको पढ़ लेते हैं और पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान रख लेते हैं ये 14 जिले होंगे, ठीक है, बात खत्म, आगे बढ़ गए। लेकिन अपन को एक क्रम याद रखना है कि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो भैया इतने हमने जो नाम पढ़े हैं, हम पहुंचे थे भोपाल, भोपाल से उसने दिशा दिखाई, विदिशा, राय दी सेन ने, रायसेन। बोला सागर में मुंह धो लो, तो सागर है, दमोह है। जब वो सागर की ओर बढ़ रहे थे उनका पैर फिसल गया, पानी वाली जगह पर ऐसा हो जाता है। और अगर आप लोग कोई भी गिरा होगा एक आध बार फिसल के, खासतौर से तालाब के किनारे, पानी किनारे, तो उसे अपना बचपन याद आ जाएगा, ठीक है। जब वो आगे बढ़े तो पैर फिसल गया, कटनी। फिर उठ के खड़े हुए तो चल नहीं पा रहे थे, डोल रहे थे चलते चलते, और मन में विचार बना रहे थे कि यार अब तो पूरी उमरिया मेरे को ऐसे ही डोल डोल के चलना पड़ेगा, पूरी उमरिया मेरे को ऐसे डोल के चलना पड़ेगा। तो उमरिया है और शहडोल है। अब ये कहानी हमने जो बनाई थी उसको हम रिपीट करते हैं।
सबसे पहले नंबर पर हमने जो याद करा था, सबसे पहले नंबर पर याद करा था मैं रतलाम। रात में आम कौन खाते हैं? बोले जैन साहब। उज्जैन आता है, मंदिर से लौट के आकर हलवा खाते हैं। राज की बात है राजगढ़, बस राजगढ़ से सी और का मतलब और देखो आगे बढ़ के, राजगढ़ के बाद सी और क्या देखो कि भैया भोपाल गए, भोपाल में सैन से मिले, सैन ने उनको दिशा दिखाई, विदिशा है, रायसेन है, बोला सागर में जाके मुंह धो लेना, सागर है, दमोह है। जब सागर की ओर बढ़ रहे थे तो जबलपुर, उनकी नी कट गई गिरने से कटनी, और डोल डोल के चलने लगे शहडोल, और बोलने लगे अब तो पूरी उमरिया मेरे को ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो उमरिया शहडोल का संबंध भी जो है वो किससे है? तो वो सब उमरिया शहडोल का जो संबंध है वो भी कर्क रेखा से। ठीक।